अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है ये मेटलैंड कॉन्सेप्ट पे है। डॉक्टर स्टडी की बहुत ही एक लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो आ रही है और ये एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कुछ ही दिन पहले कि मेटलैंड कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दें। तो मेटलैंड कॉन्सेप्ट आ गया जी, बहुत इजी होने वाला है। ज़रा अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। बहुत आसान है। कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 1950s में जो है मेटलैंड कॉन्सेप्ट आया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एज अ फिजियो हम लोगों को पता होना चाहिए कि मेटलैंड कॉन्सेप्ट जो है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से है कि जब भी हमने कभी पेशेंट को डील करना होता है, उसका ट्रीटमेंट करना होता है, हमने उसकी असेसमेंट करनी होती है या हमने पेशेंट का एग्जामिनेशन करना होता है, तो उसके लिए हम पैसिव मूवमेंट का यूज़ करते हैं। यानी मेटलैंड कहता है आपने पेशेंट को एग्जामिन करना है या असेस करना है या उसका ट्रीटमेंट करना है तो आपने पैसिव मूवमेंट को यूज़ करना है। अब पैसिव मूवमेंट का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। पैसिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है? पैसिव मूवमेंट का मतलब होता है ऐसी मूवमेंट जो कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से परफॉर्म हो रही है। यानी सपोज़ मेरे पास एक पेशेंट आया है और मैं उसकी मूवमेंट खुद परफॉर्म करवा रही हूँ अपने हाथों से या किसी मशीन को यूज़ करते हुए मैं उसकी मूवमेंट परफॉर्म करवा रही हूँ, तो वो मूवमेंट होगी पैसिव मूवमेंट। अगर पेशेंट अपनी बॉडी पार्ट को खुद ब खुद मूव करेगा, उसी की मसल फोर्स, उसी की मसल पावर यूज़ होगी, तो वो होगी एक्टिव मूवमेंट। तो पैसिव मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी जो कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई दूसरा पर्सन या कोई दूसरी मशीन जो है वो परफॉर्म करवाती है, तो वो पैसिव मूवमेंट होती है। पैसिव मूवमेंट यूजुअली पेन को रिलीव करती है। पैसिव मूवमेंट फुल रेंज ऑफ मोशन जो है वो रीस्टोर करने में हेल्प आउट करती है। पैसिव मूवमेंट की दो टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट और एसेसरी मूवमेंट। वैसे तो इन दोनों का जो सारी डिटेल्ड एक टॉपिक है जो हमारी मैनुअल थेरेपी की बुक में भी लिखा हुआ है, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डिटेल से समझना है तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक आइडिया दूंगी। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होती हैं वोलेंट्री मूवमेंट, एसेसरी मूवमेंट होती है इनवोलेंट्री मूवमेंट। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट वो मूवमेंट है जो हमें नज़र आ रही है परफॉर्म करते हुए। जैसे हमें अपनी एल्बो को बेंड कर रहे हैं, नज़र आ रहा है कि फ्लेक्शन में जा रही है। एल्बो को स्ट्रेट कर रहे हैं, एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है। शोल्डर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, हमें सारी चीज़ नज़र आ रही है। वो है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। चलते हुए मुझे पता चल रहा है मेरी हिप एक्सटेंशन में जा रही है, फ्लेक्शन में जा रही है, नी बेंड हो रहा है, नी स्ट्रेट हो रहा है, एंकल डोर्सी फ्लेक्शन में जा रहा है, प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। ये सपोज़ मुझे जॉइंट में रोलिंग करानी है, ग्लाइडिंग करानी है, तो ये थेरेपिस्ट इनवॉलेंट्रीली परफॉर्म करेगा। यानी पेशेंट परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, थेरेपिस्ट जॉइंट को रोल करेगा, ग्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है, तो ये एसेसरी मूवमेंट्स होती हैं जो एडिशनल मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जो नज़र आ रही हैं। उनके अलावा जो एडिशनल मूवमेंट्स होंगी वो होंगी एसेसरी मूवमेंट्स।